ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 10th जनवरी 88। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। निराकार परमात्मा शिव बाबा ज्ञान का सागर है। वो हमें जो ज्ञान रतन देते हैं उसको मनन करने की विधि और मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां आज बाबा हमें समझा रहे हैं। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए। अंडरलाइन, ज्ञान रत्न जमा करना अर्थात जीवन में धारण करना। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। एक एक ज्ञान की पॉइंट पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि वो एक एक पॉइंट कलयुगी अहंकारी देह अभिमान से भरी हुई विकारी आत्मा को संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न सत्युगी आत्मा बनाता है। एक एक ज्ञान रत्न। जैसे कोई दवाई जो बिल्कुल कोई बीमार हो, ठीक होने का कोई चांस ना हो, और कोई दवाई उसको जीवन दान दे दे तो उस दवाई को कितना वैल्यूबल मूल्यवान माना जाता है। ज्ञान रतन वो दवा है जो कमजोर आत्मा को संपूर्ण निरोगी संपूर्ण पवित्र बना देती है। तो बाबा कह रहे हैं एक एक ज्ञान रतन मूल्यवान पद्मों से भी ज्यादा है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रतन मिले। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रतन भर दिए हैं। एक मुरली भी अगर हम लें तो एक मुरली में ही एक एक महावाक्य वो पद्मों का ज्ञान रतन है। और बाबा ने तो कितनी मुरलियां, इसीलिए ज्ञान का सागर है। तो रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रतन भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रतन दिए हैं। लेकिन ये ज्ञान रतन जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं उतना ये रतन बढ़ते जाते हैं। अंडरलाइन, भगवान ने हर आत्मा की बुद्धि में इतने सारे ज्ञान रतन भर दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रतन स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाने से ये रतन बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं है। आज अपनी चेकिंग करते हैं। हम सब ने बढ़ाया है, लेकिन उसमें भी चेकिंग कितना बढ़ाया है और कितना बढ़ा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है और कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं। कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान ने ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि भर दी है, लेकिन बाबा ने कहा जितना स्वयं प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति इसको कार्य में लगाएंगे तो वो रतन बढ़ते जाएंगे। अर्थात क्या, कोई भी बात आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई व्यक्ति व्यवहार करेगा, कोई सही करेगा, कोई गलत करेगा, कोई हमसे बहुत अच्छे होंगे और कोई शायद उतना अच्छे नहीं होंगे। बातें कई बार बहुत सहज होंगी, कई बार थोड़ी कठिन होंगी। सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन, ड्रामा में सीन आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। कलयुग का अंतिम समय है। सीन भी कभी कभी विकराल रूप ले लेती है। आत्माएं भी अति के विकार हमारे सामने दिखा देते हैं, ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान रतन किसने दिए हैं? भगवान ने हमें दिए हैं। और वो ऐसे ज्ञान रतन हैं जो हर परिस्थिति, ड्रामा के हर सीन में, हर व्यक्ति और हर व्यवहार के सामने वो ज्ञान रतन हमारी सुरक्षा है। वो ज्ञान रतन हमारे संस्कार बन जाए, सिर्फ बुद्धि में ना रहे, लेकिन हम उसको उस सीन में यूज करें। तो आज बाबा ने कहा कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है। क्यों? अर्थात वो बाबा की दी हुई बात को हर सीन में यूज करते हैं। कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर पदम गुणा बढ़ रहा है। कोई समय प्रमाण अर्थात कभी कभी लगाते, कभी कभी हार खा लेते, कभी कभी ज्ञान से हम सोचते और बात करते और व्यवहार करते, और कभी कभी अपने अहंकार से, अपने पुराने संस्कारों से। तो कभी कभी ज्ञान बढ़ जाता है, रतन बढ़ जाते हैं, और कभी कभी हम कमजोर हो जाते हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहे उतना लगा नहीं सकते हैं। कोई हर कार्य में हर क्षण लगाते, और कोई जितना लगाना चाहते हैं उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। वैल्यू कब पता चलती है? किसी चीज को हम यूज करते हैं, यूज करके हमें प्राप्ति होती है, अनुभव होता है, तभी तो हम उस चीज की वैल्यू करते हैं। कोई बीमारी है, दवा है, लेकिन हम दवा खाए ही नहीं तो दवा की क्या वैल्यू है? लेकिन बीमारी है, दर्द है, और हमने दवा खाई और दवा खाकर हम ठीक हो गए, हमारा दर्द खत्म हो गया, तो वो दवा की कितनी वैल्यू होती है। तो वैल्यू यूज करने के बाद, प्राप्ति और अनुभव करने के बाद ही होती है। तो बाबा कह रहे हैं जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं किए, वो नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा ज्ञान बुद्धि में तो आ गया, लेकिन उसको यूज करके जितना सुख, खुशी, शांति, शक्ति, निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। तो मनन, हम कहते हैं ना मुरली की पॉइंट्स को मनन करना है, ज्ञान को मनन करना है। तो बाबा ने उसका आज मीनिंग समझाया है। मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। सुनना, समझना, याद करना, लिखना, पढ़ना, औरों को सुनाना, ये सब कुछ सिंपल हम सब ने किया, इसलिए बुद्धि में ज्ञान है। लेकिन मनन शक्ति अर्थात जीवन में समाना, धारण करना, यूज कितना किया। तो मनन अर्थात यूज कितना किया, धारण कितना किया।
मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। एक है बुद्धि तक धारण करना, एक है जीवन में धारण करना। तो मनन न करना अर्थात बुद्धि तक धारण करना, वो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति। और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात बुद्धि में धारण करते। तो जो जीवन में धारण करते वो क्या करते हैं, वो जीवन के हर कार्य में, अंडरलाइन ये है, जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति। और जो बुद्धि में धारण करते हैं वो सिर्फ बुद्धि में याद रखते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स पता है, समझ आ गई है, बुद्धि में फिट है, लेकिन जीवन में नहीं अप्लाई हो रही, ये फर्क। तो बाबा ने आज कहा मनन अर्थात जीवन में लगाना, जीवन में धारण करना। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए इस विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। ये है ज्ञान की वैल्यू। अंडरलाइन, कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खजाना है लेकिन तिजोरी या लॉकर में रखा है, तो फिर उसकी वो प्राप्ति, वो खुशी की अनुभूति नहीं होती, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। ऐसे ही ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है। ये फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, ये हम सब ने अनुभव किया है। बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स, एक एक पॉइंट आत्मा को खुशी का अनुभव कराती है। जब हम उस पॉइंट को सुनते हैं कितना अच्छा लगता है आत्मा को। आत्मा कहते हैं वाह बाबा, क्या ये हमें कुछ भी नहीं आता था पहले, इतना अच्छा लगता है, इतनी पावर मिलती है। तो जब हम पॉइंट्स को सुनते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, किसी को सुनाते हैं, तो पॉइंट इतनी सात्विक, प्योर, शुद्ध, श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वो ईश्वरीय महावाक्य है। उसकी वाइब्रेशन इतनी डिवाइन होती है कि वो पॉइंट सुनने, सुनाने, बोलने, लिखने से भी बहुत खुशी का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति बढ़ती है। उसी रीति अगर हम दुनिया की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, आत्मा की शक्ति थोड़ी घटती है, क्योंकि उनके अंदर विकार होता है, अहंकार होता है। तो जब हम ज्ञान की पॉइंट स्टडी करते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। लेकिन बाबा ने आज कहा थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जो पॉइंट सुनने में, सुनाने में इतनी अच्छी है, धारण करेंगे तो क्या प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए
अगर इस विधि से कर्म में नहीं लाया तो वो बढ़ता नहीं, अनुभूति नहीं होती। ज्ञान की पॉइंट सुनते सुनाते हैं, आत्मा को खुशी होती है, लेकिन ज्ञान की पॉइंट जब यूज करते हैं, कर्म में लाते हैं, कठिन बात आती है, कोई गलत व्यवहार आता है, हम ज्ञान की पॉइंट को यूज करते हैं, तो परिस्थिति का, व्यक्ति का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कहीं झुकाव नहीं होता, कहीं लगाव नहीं होता, तो आत्मा की शक्ति घटती नहीं है। लेकिन हम उस बात का ज्ञान के आधार से सामना करते हैं। हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ होता है, दुआ होता है, शुभकामना होता है। जब मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां जो वैसे आत्मा की शक्ति को घटा देती, क्योंकि परिस्थिति का प्रभाव हम पर पड़ता, लेकिन जब हम ज्ञान को यूज करते हैं, ज्ञान क्या है? ज्ञान रोशनी है, ज्ञान रतन है, ज्ञान शक्ति है। आज बाबा ने कहा ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई का शस्त्र भी है। लड़ाई का अर्थात कर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में अपनी कमजोरियों से भी लड़ाई है, परिस्थिति का भी सामना करना है। ज्ञान लड़ाई का शस्त्र भी है। तो जब हम ज्ञान को यूज करते हैं तो परिस्थिति का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। एक, बच गए हम, आत्मा की शक्ति नहीं घटी। ज्ञान याद रहा तो बाबा याद रहा, तो भगवान की शक्ति का हम पर प्रभाव पड़ता है। ज्ञान को यूज करते हैं, श्रेष्ठ कर्म हो जाता है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। पास्ट के जो कर्मों के हिसाब किताब आए हुए होते हैं, वो ज्ञान की शक्ति से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमने वर्तमान कर्म सही किया है। तो पुराने हिसाब किताब भी चुकतो हो जाते हैं। अलग तरह से सोचा, अलग तरह से ज्ञान के आधार से व्यवहार किया, संस्कार बदल जाते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। तो कंपैरिजन, एक है सिर्फ ज्ञान को सुनना और सुनाना, वो वाली खुशी, और एक है ज्ञान को यूज करना, परिस्थिति के प्रभाव से बच जाना, परमात्मा के प्रभाव में आ जाना, श्रेष्ठ कर्म करके शक्ति बढ़ाना, श्रेष्ठ संस्कार बनाना, और पुराने कर्मों के हिसाब किताब को वर्तमान के सही कर्म से चुकतो करना। जब ये सब होगा तो आत्मा को प्राप्ति, आत्मा की खुशी का अनुभव किस लेवल का होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं सिर्फ सुनना सुनाना या यूज करना, जीवन के हर कर्म में यूज करना। तो बाबा कहते हैं ये है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। और ये हम सब ने अनुभव किया है, कोई है ही नहीं जिसने अनुभव ना किया हो, कि जितना जितना ज्ञान को कर्म में, कार्य में लगाया, उतना उतना आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। सिर्फ आज अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जब थोड़ी थोड़ी सीन्स में लगाया तो ही इतनी शक्ति मिल गई, अगर जीवन के हर सीन में लगाएंगे, हर कर्म में लगाएंगे, तो आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वो शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। बात आई, मायाजीत बनना था उस समय, ज्ञान के शस्त्र हमारे पास हैं, लेकिन उस समय मैंपन में चले गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर दिया, बात ही इतनी बड़ी थी, वो सारे मनन करने लग गए हम संकल्प, तो ज्ञान के शस्त्र को यूज नहीं किया। तो बाबा कहते हैं लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। तो ज्ञान के शस्त्र, ज्ञान के रत्नों की वैल्यू,
वैल्यू है। जैसे किसी के पास शस्त्र होता है, तो जैसे ही कोई बात आती है वो शस्त्र निकाल लेता है अपना, उसको शस्त्र की वैल्यू है, उस रत्न की वैल्यू है। हमें ज्ञान शस्त्र, ज्ञान रत्नों की वैल्यू रखना, अर्थात उसका लाभ लेना। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। अंडरलाइन, भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हैं तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। अंडरलाइन, भोजन अलग है, लेकिन जब हम उसको हजम कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। पहले वो भोजन है, वो अलग है, हजम कर लिया तो वो अपने शरीर के खून का हिस्सा बन जाता है, तो वो अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। कोई भी ज्ञान के हम पॉइंट ले लें, सिंपल पॉइंट, मैं आत्मा हूं, ये बाबा ने हमें ज्ञान की पॉइंट दी। लेकिन अगर कर्म में मैं अहंकार में आ गई तो मैंने पॉइंट को यूज नहीं किया। अगर मैंने ज्ञान की पॉइंट को कर्म में यूज किया, उसके बाद मैं आत्मा हूं, ये सिर्फ बाबा की ज्ञान की पॉइंट नहीं रहती, वो मेरा स्वरूप, मेरी स्थिति बन जाती है। तो वो भोजन अलग और फिर खून का हिस्सा बन गया, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा संस्कार बन गया, वो अलग। तो चाहे सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, दुआएं देने की शक्ति है, स्नेह प्यार सम्मान की शक्ति है, आत्मा की सर्व शक्तियां, आत्मा के सर्व गुण, ज्ञान की हर पॉइंट को यूज करने से वो भगवान की पॉइंट नहीं रहती, वो हमारी प्रॉपर्टी, हमारा संस्कार, हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वरूप बन जाती है। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी खोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सिंपल, नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? सुनने के समय नशा रहता है। तो अब हम अपने आप को चेक करते हैं। हम सवेरे मुरली सुनते हैं तो कितना नशा रहता है। हम मधुबन जाके सम्मुख अव्यक्त मिलन करते हैं, कितना नशा रहता है। बाबा कहते हैं सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय, किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है, ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। चेक करते हैं। एक है सुनना, रिपीट करना, है ना? तो बाबा कहते सिर्फ सुनना और रिपीट करना नहीं, मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन
हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। अंतर्मुखी बन। बाह्यमुखी क्या होता है? जैसे ही बात आती है हम रिएक्ट कर देते हैं। अंतर्मुखी, मुख अंदर की तरफ है, अर्थात बात बाहर आती है लेकिन हम अंदर अपनी स्थिति की जिम्मेवारी लेते हैं। पहले मुझे सही सोचना है, पहले मुझे सही बात करनी है, पहले मेरा कर्म मर्यादा पूर्वक होना चाहिए, मेरे संकल्प, बोल और कर्म भगवान के ज्ञान और श्रीमत के आधार से होने चाहिए। अंतर्मुखी अपनी चेकिंग करेंगे। सागर के तले में जाकर वो रत्न, बाबा मुझे कैसा सोचना है इस समय। बाह्यमुखी क्या करेगा? उन्होंने ऐसा किया तो ऐसे कैसे, हम कुछ नहीं बोले। बाह्यमुखी सामने वाले को देख रहे हैं, परिस्थिति को देख रहे हैं। अंतर्मुखी खुद की चेकिंग कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना, हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय, किस विधि से कार्य में लगाना है। हर पॉइंट का राज क्या है, किस समय किस विधि से लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। तो सेवा अर्थात ये नहीं सिर्फ उनको सुनाना है, समझाना है। सेवा अर्थात सामने वाली आत्मा कमजोर है, गलत व्यवहार कर रही है, उसकी हमें सेवा करनी है ना। तो उसकी सेवा करने के लिए हमें ज्ञान की पॉइंट को अच्छे से यूज करना पड़ेगा। तो जब हम ज्ञान की पॉइंट को यूज करते हैं तो बाबा ने कहा राज को समझकर सही समय पर और सही विधि से अन्य आत्माओं के प्रति भी सेवा में लगाना। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय। कब कब करना है? माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय, प्रकृति की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वो प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात माया जीत बने। कितना गहराई से बाबा चेकिंग करा रहे हैं। परिस्थितियों के समय माया भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आएगी, प्रकृति भिन्न भिन्न परिस्थितियों के रूप में आएंगी। तो बाबा ने कहा उस समय लगा कर देखो। तो बाबा हमें क्या कह रहे? एक्सपेरिमेंट करो, ऐसे ही हार नहीं खाओ, ज्ञान को यूज करो, एक्सपेरिमेंट करो, काम में लगा कर देखो कि जो मैंने मनन किया वो उस परिस्थिति प्रमाण विघ्न प्रमाण ये ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते व बनाने वाले हैं, ये प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। या सोचा था मायाजीत बनेंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ी, या समय व्यर्थ गया। तो मायाजीत बने या सिर्फ सोचा था मायाजीत बनेंगे, या व्यर्थ में समय गवा दिया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी। अगर समय व्यर्थ गया अर्थात हम सोचते रहे या कुछ हमने बोल भी दिया, व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, मायाजीत नहीं बने। तो बाबा कहते विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। भगवान के ज्ञान रत्न है, सही तरह से समझेंगे, सही तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे, सही समय पर सही विधि से यूज करेंगे तो रिजल्ट तो अनुभूति प्राप्ति की होनी होनी है। लेकिन हमारी समझ और विधि में समय सही तरीके से हमने अगर उसको यूज नहीं किया तो बाबा ने कहा विधि यथार्थ नहीं थी,
तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, हाँ, तो बॉम्ब्स होते हैं पावरफुल बॉम्ब्स, समझते हैं बस इससे तो अब जीत लेंगे। लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। हाँ, तो ये सीन सामने लेकर आ, पावरफुल बॉम्ब है, जिसने बनाया उसको लगता है इसको यूज करेंगे तो सब कुछ जीत जाएंगे हम, लेकिन जो इसने यूज किया उसको विधि नहीं मालूम, ढंग नहीं आता, तो वो यहाँ वहां ऐसे स्थान पर जाके गिरता तो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं है। ऐसे ही एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघन ठहर नहीं सकते। अंडरलाइन। ज्ञान रतन, ज्ञान ऐसी शक्ति है कि उसके सामने परिस्थिति व विघन ठहर नहीं सकता। परिस्थिति व विघन कहाँ होता है? परिस्थिति यहाँ आती है, लेकिन अगर हम परिस्थिति का चिंतन करना शुरू करते हैं तो परिस्थिति यहाँ बैठनी शुरू हो जाती है। फिर माया का विघन भी यहाँ आता है, मैंपन आता है, अहंकार आता है, गुस्सा आता है, दुख आता है, ईर्ष्या आती है, लंबी लिस्ट, लेकिन वो यहाँ आता है। तो परिस्थिति और विघन यहाँ आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ज्ञान की शक्ति को यूज करते तो बाबा कहते हैं परिस्थिति व विघन ठहर नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। और जब यहाँ से फिनिश हो जाएंगे तो यहाँ ठीक होना वो तो निश्चित ही है। अगर कोई परिस्थिति बाहर ठीक न भी हो, बाबा उसको नहीं कहेंगे परिस्थिति, परिस्थिति व विघन यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। अर्थात स्थिति डाउन नहीं होनी चाहिए। कलयुग का अंतिम समय है, बातें तो आनी ही है। कलयुग सतयुग में कैसे परिवर्तन होगा? कुछ कुछ चीजें तो आएंगी ही ना सामने। तो हम सोचे कलयुग ठीक हो जाए, कलयुग की हर परिस्थिति ठीक हो जाए, तो बाबा कहते हैं मैं कलयुग को ठीक करने नहीं आया हूं। मैं क्या करने आया हूं? तुम्हारी स्थिति को संपूर्ण पवित्र बनाकर सृष्टि को परिवर्तन करने आया हूं। तो ज्ञान के शस्त्र से परिस्थिति व विघन यहाँ ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है, माया जीत, कहाँ बनना है? यहाँ। यहाँ तो सामने वाले ने कुछ कहा, हमने चुप हो जाना है। लोगों ने सोचना है ये तो डर गए, ये तो हार गए। हमारी जीत यहाँ नहीं होती है, हमारी जीत यहाँ होती है। माया जीत, आत्मिक स्थिति की जीत। तो बाबा ने कहा कि अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। दूसरी बात क्या है? एक तो है मनन शक्ति से ज्ञान को यूज करना नहीं आता, तो बाबा ने कहा विधि सही नहीं होती तो सिद्धि भी नहीं होती है। दूसरी क्या है कि मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से, उसको हमेशा यूज करते रहना है। सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। सपोज किसी ने कुछ कहा, बहुत बुरा कहा, बहुत जोर से कहा, एंड मैंने कहा मैंने सहन शक्ति को यूज करना है, लेकिन मैंने हर बार सारा दिन में सहन शक्ति को यूज नहीं किया, और मैंने फिर अचानक से कहा अब मैंने चुप रहना है, मैंने सहन शक्ति को यूज करना है, लेकिन अभ्यास नहीं था।
तो सहन शक्ति को यहाँ नहीं यूज किया, यहाँ यूज किया, चुप रहे, लेकिन अंदर इतना दर्द जमा हो गया कि वो कहीं हमारा और ही नुकसान कर देता है, क्योंकि हम उसको विधि से यूज नहीं करते, उसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो हमने कहा हम चुप रह गए। हमने सहन शक्ति को यूज कैसे करना है उसको प्रैक्टिस नहीं किया था। तो कभी कभी फिर वो बात अंदर बहुत दर्द भर देती है, क्योंकि हमने कहा सहन शक्ति, मैं चुप रही। बाबा कहता है ऐसे नहीं, सहन शक्ति, पावर टू एडजस्ट यहाँ होती है संकल्पों में। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर उसको अभ्यास नहीं किया है और अचानक काम में लगाते तो धोखा खा लेते हैं, ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे। बाबा कहते हैं हमारे अंदर अलबेलापन होता है, मुझे सारा ज्ञान आता है, कोई भी बात आएगी हम यूज कर लेंगे, ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर हम काम में लगा लेंगे। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सिर्फ समय पर यूज कर लेंगे नहीं, समय पर लगा लेंगे नहीं, संस्कार परिवर्तन कैसे होगा, आत्मा की शक्ति कैसे भरेगी। सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? जो परिस्थिति आने पे सोचे, ज्ञान कैसे यूज करना है सोचे, उसको क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये सोचना कि समय पर ज्ञान यूज कर लेंगे, तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। ये नहीं कि जब बात आएगी तब यूज कर लेंगे, हर रोज, हर सीन में, हर कर्म में उसको यूज करते जाओ तो मनन शक्ति बढ़ती जाएगी। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। हाँ, तो साकार मुरली जो रोज सुनते हैं और अव्यक्त मुरली, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। और जो चार बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। क्या चार बातें बाबा ने सुनाई? समय आने पर सही विधि से हमें कैसे उसको यूज करना है, उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। अंडरलाइन, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा करते हो, सारा दिन मनन चलता रहे। मनन अर्थात हर संकल्प ज्ञान के आधार से होना चाहिए। हर कार्य में मन कुछ तो सोच ही रहा है। कभी कभी कुछ काम बिना सोचे भी चल रहे होते हैं, हम सफाई कर रहे हैं, उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, तो हम कुछ और ही सोच रहे होते हैं। कभी कभी ऐसे ही किसी से कुछ और ही बात कर रहे होते हैं। हर संकल्प, हर बोल ज्ञान के आधार से ज्ञान यूज हो रहा है। ज्ञान रत्न, ज्ञान शस्त्र, ज्ञान शक्ति, ज्ञान रोशनी, वो यूज हो रहा है। तो बाबा ने कहा चाहे स्थूल कर्म कर रहे हो, चाहे सेवा कर रहे हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। चाहे बिजनेस, चाहे नौकरी, चाहे सेवा केंद्र में सेवा, जब भी बुद्धि फ्री होती है
तो मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कोई काम ऐसा होता है जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं, है ना। तो कोई काम ऐसा होता है जिसमें काम कर रहे हैं लेकिन और कुछ सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। तो मेजोरिटी कार्यों में डबल तरफ बुद्धि चलती है। डबल तरफ अर्थात कार्य के बारे में भी सोच रहे हैं और वैसे भी सोच रहे हैं कुछ कुछ। आज सुबह ये हुआ, कल उन्होंने ये किया, परसों वो करना है, उन्होंने मुझे ऐसा कैसे कहा, जिसको देखो मुझे ही कह देता है। हम काम करते करते भी ये सब सोच सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं डबल तरफ बुद्धि चलती है। ऐसे समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो हम कहते हैं ना बाबा टाइम ही नहीं मिलता सारा दिन, तो बाबा कहते हैं मनन करने के लिए अलग टाइम नहीं निकालना है, चलते फिरते कर सकते हो। चलते फिरते मनन अर्थात मन क्या चिंतन कर रहा है चलते फिरते। सिर्फ विशेष समय निकाल कर बैठे, मुरली स्टडी किया, पॉइंट्स लिखे, वो तो कभी कभी मिलेगा। पर सारा दिन मनन, तो चलते फिरते मन बुद्धि क्या कर रही है। तो बाबा ने कहा चलते फिरते कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ, तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं अगर आपको टाइम मिलता है कि आप उसकी गहराई में जाओ, उसको अच्छे से स्पष्ट करो, तो बहुत मजा आएगा। लेकिन वो करने के लिए भी कि हम ज्ञान की पॉइंट्स का मनन करें, उसकी गहराई में जाए, तो बाबा कहते हैं उसके लिए भी पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते ये तो हो गया, अब क्या करें। हाँ, तो बाबा आज हमें एग्जाम्पल सुनाते हैं कि हम कैसे सोचते हैं और हम क्या बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करना नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। हाँ? तो बाबा कहते स्थिति का अनुभव नहीं करते, पॉइंट को रिपीट करते हैं। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राज युक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। अंडरलाइन है। तो स्वदर्शन चक्रधारी, तो बाबा कहते रिपीट कर देते हैं, चारों युग, उसका समय, उसकी आयु सब रिपीट कर दिया। अब वो तो पहले दिन ही सीख लिया था। अब अगर हम उसको बार बार सिर्फ रिपीट करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो बाबा कहते फिर बोर हो जाते हैं। लेकिन क्या करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, उस ज्ञान की पॉइंट का एक्सपीरियंस। संपूर्ण पवित्र आत्मा ये एक पॉइंट है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस हम मनन करने बैठे हैं, तो उसका अनुभव, नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। हर पॉइंट में उस नशे में स्थित रहना,
और राज में राजयुक्त बनना। ये तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। हमें आधा घंटा मनन किया, समय मिला, हमने स्वदर्शन चक्रधारी उस पर मनन किया, लेकिन फिर बीच बीच में जो समय मिलता है, तो बीच बीच में कौन सा समय कि बुद्धि मन काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में सोचने का गैप मिलता है। वो जो गैप मिलता है उसमें हम इधर उधर की बातें सोच लेते हैं। बाबा कह रहे हैं उसमें भी यही मनन करो और उसको अनुभव करो। बाबा मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं सत्युगी संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। उसको पॉइंट को फील करना है कि संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, संकल्प में एक भी अशुद्धता नहीं, एक भी अपवित्रता का अंश भी नहीं। मैं वो वाली आत्मा हूं। तो वो कर्म करते, वो जो बीच में गैप्स आते हैं, मन बुद्धि में समय होता है सोचने का, तो हमें तब ये सोचना है कि बाबा एक भी संकल्प में अशुद्धता नहीं। मैं वो संपूर्ण पवित्र सत्युगी आत्मा हूं। ये प्रैक्टिस करने हैं। तो बाबा कहते हैं मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी, तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। मनन शक्ति में बुद्धि बिजी रहेगी, तो कुछ और मनन नहीं करेगी। ज्ञान का मनन करेगी तो परिस्थिति का मनन नहीं करेगी, लोगों का मनन नहीं करेगी, दुनिया में जो हो रहा है वो मनन नहीं करेगी। ज्ञान का मनन करेगी, बुद्धि उसमें बिजी रहेगी, तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत। ये चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। अब ये चेकिंग करनी है कि माया हमें बिजी देखकर किनारा कर लेगी। अर्थात क्या? हम काम कर रहे हैं, अभी सपोज देखते हैं अपने आप को, हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, हम भंडारे में कुछ भोजन बना रहे हैं, हम कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब उसमें जो गैप्स आ रहे हैं, मन बुद्धि को जगह मिलती है सोचने की, क्योंकि बाबा ने कहा सारा समय तो उस काम के बारे में नहीं सोचते। उसमें अगर ज्ञान का मनन चल रहा है, स्वदर्शन चक्रधारी ये मनन चल रहा है, कोई और पॉइंट का मनन चल रहा है, और सिर्फ मनन नहीं चल रहा, हम उसकी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, अर्थात एक भी संकल्प कोई और नहीं चल रहा, तो माया हमें बिजी देखकर किनारा कर देगी। अर्थात क्या? हम काम कर रहे थे, कोई बात आएगी, माया आना अर्थात क्या? कोई बात आएगी, लेकिन माया हमारे विकार, हमारे पुराने संस्कार वो देखेंगे कि हम तो ज्ञान की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, तो पुराने संस्कार कैसे आएंगे? आ नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, क्योंकि मन बुद्धि ज्ञान खजानों के साथ खेल रही थी, मनन कर रही थी। सामने से किसी ने जोर से कुछ कह दिया, हम उसी नशे में प्यार से सम्मान से बात करके हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा ने कहा अगर कर्म करते मनन कर रहे होंगे तो माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, अर्थात कुछ हो, फिर कुछ संकल्प चले या कुछ मुख से निकल जाए, माया आए, पुराने संस्कार आए, फिर युद्ध करो, फिर भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत। ये तो चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। बात आए और फिर हम अटेंशन करें, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे ऐसा नहीं बोलना,
बाबा कहते फिर तो युद्ध कर रहे हैं, और जब युद्ध करेंगे तो कभी कभी जीतेंगे भी, लेकिन कभी कभी हारेंगे भी। और अगर जीत भी जाते हैं तो बाबा ने कहा ये तो चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है, अर्थात हमारा ये बचपन का पुरुषार्थ है। छोटो थोड़ो धीरे धीरे पुरुषार्थ करते हैं, कि करते हैं, फिर बात आती है, फिर हम अटेंशन रखते हैं, फिर हम सही सोचते हैं। अब वैसा नहीं। अब बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ, उड़ने का समय है। तो मनन ऐसा चल रहा हो कि परिस्थिति आए लेकिन माया नहीं आए, क्योंकि माया यहाँ आती है, परिस्थिति यहाँ आती है। माया हमारी कमजोरियां हैं। कमजोरी इमर्ज नहीं होती है, क्योंकि हमारी मन बुद्धि ज्ञान रत्नों में बिजी थी, माया विदाई ले लेती है। तो ये है उड़ती कला का पुरुषार्थ। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, ये अनुभव सहज हो जाएगा। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मग्न रहना। ज्ञान ही मनन कर रहे हैं तो किसकी याद में मग्न होंगे? परमात्मा को याद कर रहे होंगे। ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। मनन माया जीत व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मग्न रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। अंडरलाइन। जहां व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, समर्थ स्थिति व लगन में मग्न रहने की स्थिति स्वतः रह जाती है। यहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा की याद में लगन में मग्न है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है, या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगली बार भी सुनाया कि लीकेज है। हाँ, तो पिछले रविवार की मुरली में बाबा ने सुनाया कि लीकेज होती है, इसलिए बुद्धि में वो बीज रूप स्थिति, निरंतर योग युक्त स्थिति नहीं बनी रहती है। तो लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बट जाती है। बुद्धि की शक्ति व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये व्यर्थ की तरफ बंट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। तो कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प। तो साधारण संकल्प कह रहे हैं बाबा किसको? जो काम हम कर रहे हैं उसी के अंदर बुद्धि को बिजी रहना, वो भी साधारण संकल्प है। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसी को दुख नहीं दिया। बाबा कहते हैं लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद ये रही तो चेकिंग। हमने आज सारा दिन में कुछ गलत नहीं बोला, कोई व्यर्थ कर्म नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन स्थिति साधारण तो नहीं रही कि हम कर्म करने में, सेवा करने में व्यस्त थे, तो हम उसी के बारे में सोचते सोचते उस काम को कर रहे थे। तो बाबा कह रहे ये तो साधारण स्थिति है, साधारण स्थिति है। समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, परफेक्ट, शक्तिशाली याद ये रही। अगर वो नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। तो एक तो है व्यर्थ संकल्प, दूसरा आज बाबा ने बताया काम कार्य व्यवहार, जो हम सेवा कर रहे हैं उसके बारे में भी सिर्फ सोचना, वो है साधारण संकल्प। समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। कर्म किया, लेकिन कर्म और योग साथ साथ
नहीं रहा। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मग्न स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। अंडरलाइन। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। कर्म कर रहे थे, एक्यूरेटली कर रहे थे, कुछ व्यर्थ नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, कर्म कर्ता बने, साधारण। कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी मनन शक्ति या मग्न स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा करने का आधार है। मनन स्थिति या मग्न शक्तिशाली स्थिति, जब ये स्थिति होगी तो यहाँ हम जो भी कर्म या सेवा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाबा की याद की, ज्ञान की याद की जो वाइब्रेशन है चारों तरफ फैल जाएगी। वो सेवा करती है। सत्युगी सृष्टि यहाँ से स्थिति से बनती है। जो हम कर रहे हैं उससे नहीं बनती, जिस स्थिति में हम कर रहे हैं उससे बनती है। तो ये दोनों स्थितियां, मनन शक्ति और मग्न की शक्तिशाली स्थिति, सेवा करने का आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जिस समय जो स्थिति बनाना चाहें वो बना सकते हैं। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की अनुभूति, चाहे फरिश्ते रूप की अनुभूति, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञान दाता स्वतः ही याद रहता है। सिंपल। बाबा सिंपल करके हमें एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम सिर्फ बुद्धि कर्म में अटके हो गए, लोगों के साथ कुछ कर रहे हैं उसमें अटके हुए हैं, तो लीकेज हो रहे हैं। तो लीकेज हो रही है। एक है सिर्फ काम कर रहे हैं लेकिन स्थिति को श्रेष्ठ नहीं बनाया, तो वो तो साधारण स्थिति है। और अगर स्थिति में मनन और मग्न शक्तिशाली याद है, तो बाबा ने कहा जिस समय जो स्थिति का अनुभव करना चाहो, चाहे बीज रूप स्थिति, चाहे फरिश्ते रूप की स्थिति, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। क्यों? ज्ञान की स्मृति है, ज्ञान का मनन चल रहा है ना, तो ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे। तो पिछली मुरली में बाबा ने कहा था मनन का फिर सुनाएंगे। तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा। सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। पार्टियों से
अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसा समय आगे बढ़ रहा है, तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी है तो तीव्र करना पड़ेगा। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है, तो समय अर्थात रचना आप रचता से भी तेज हुई। समय तेज आगे बढ़ रहा है और हमारी स्थिति उस तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ रही है, तो रचना, समय हमारी रचना है, रचता हम हैं, तो रचना हमारे से भी तेज हुई। रचना से रचता आगे होने चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख रुकते हो, तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति का चिंतन करने में स्थिति रुकती है, तो ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया के आकर्षण साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे, उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रहे हैं। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहां उमंग उत्साह है, वहां सफलता भी होती है। सदा ये अटेंशन रखना कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। ये है धरनी। तो धरनी क्या है? स्वयं की स्थिति, उमंग उत्साह, संगठन की यूनिटी, संगठन की स्थिति, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। ये है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है, तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्पररी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो, तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। अच्छा, आज की मुरली का वरदान।
तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं। कर्म में बंधन में नहीं आना, अटैचमेंट, बॉन्डेज, बंधन। कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। तो तोड़ना है, मोड़ना है, जोड़ना है, ये सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज देखते हैं वो सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार नहीं खा सकते। पुरानी दुनिया की हर चीज, चाहे वस्तु, चाहे वैभव, कोई भी चीज, व्यक्ति से भी हमें कुछ नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता। तो बाबा ने कहा सब कुछ देखते हुए ये याद रहना चाहिए और अटेंशन सिर्फ किस तरफ होना चाहिए? सर्व संबंध, नया संबंध और नई सृष्टि, सत्युगी दुनिया जो हमें अपनी स्थिति से बनानी है, तो कभी हार नहीं खा सकते। आज का स्लोगन, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। 2 शब्द अंडरलाइन, योगी, हम योगी आत्मा है, सदा क्लीन और क्लियर। ओम शांति।